हेलो फ्रेंड्स, पावर ग्रिड की तरफ से जो है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जो कि है 20 अगस्त को जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए 23 पोस्ट और डिप्लोमा ट्रेनी सिविल के लिए 3 पोस्ट हैं। दोस्तों, यहाँ पर खास बात ये है कि अगर आपने डिप्लोमा किया है तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, डिग्री ली है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, या तो फिर आप डिप्लोमा करके डिग्री कर रहे हैं तो ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप केवल आपके पास डिग्री है तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। केवल और केवल सिर्फ डिप्लोमा वाले ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकेंगे, यहाँ पर बोला गया है डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल जो ट्रेनिंग है उसके लिए 70% मार्क्स जो है जनरल, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड पासिंग मार्क फॉर एससी एंड पीडब्ल्यूडी एंड एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट्स के लिए है। यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया higher technical qualification like BTech, BE, MTech, ME, etc. with or without diploma is not allowed। तो बिना डिप्लोमा के आप इस फॉर्म के लिए, इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात आती है दोस्तों, इस पोस्ट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पर बैकग्राउंड वाले और पावर सिस्टम इंजीनियरिंग या फिर पावर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले जो हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई हैं। तो ये जो है आपकी ब्रांचेस हैं के लिए अप्लाई कर सकेंगी। यहाँ पर जो है मैक्सिमम एज 27 ईयर्स बोला गया है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 30 ईयर्स जो बोला गया है ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए, और 32 साल जो बोला गया है एससी के लिए। यहाँ पर डिप्लोमा सिविल के लिए भी सेम पोजीशन है, सेम चीज़ें हैं। इसमें भी जो है 27 साल बोला गया है जनरल के लिए और 30 साल बोला गया है ओबीसी के लिए। सिविल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट बस ही इसके लिए कर सकते हैं। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं सैलरी की। तो आपको जो फर्स्ट ईयर है में आपको जो है 27,500 पर मंथ दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपकी सर्विस जो है, ट्रेनिंग जो है कंप्लीट होती है, आपको जो बेसिक होगा वो 25,000 से करके 1,17,500 तक के होगा। यहाँ पर अब आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी वो यहाँ बताई गई हैं। आईडीए, एचआरए एंड अदर अलाउंस बेनिफिट सच एज मंथली कन्वेंस रिफ्रेशमेंट, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगी, इंश्योरेंस कवर्स मिलेंगे, एलटीए परफॉर्मेंस रिलेटेड पे भी मिलेंगी, लीव एनकैशमेंट मिलेंगी, पीएफ, ग्रेजुएटी एंड वेरियस लो इंटरेस्ट शॉर्ट लॉन्ग टर्म एडवांस टू इट्स एम्प्लॉय एज पर रूल इन फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो आपको ये सारी चीज़ें भी इसमें मिलने वाली हैं। पीएफ हो गई, आपको आपकी जो लाइफ इंश्योरेंस के संबंध में है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, और अदर अलाउंस जो हैं, महंगाई भत्ता वगैरह, वो सारी चीज़ें जो हैं आपको इसमें मिलेगी। यहाँ पर एक सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड है। आपको जो ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने तक के लिए जो जनरल ओबीसी वाले हैं उन्हें 2.5 लाख रुपए देने होंगे सर्विस एग्रीमेंट, और जो एससी एसटी कैटेगरी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं उन्हें 1,25,000 जो है सर्विस एग्रीमेंट के रूप में देना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जो है यहाँ पे एग्जामिनेशन होंगी, रिटर्न कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि आपकी 2 आवर्स की होगी। पार्ट 1 में आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट होगा 120 क्वेश्चंस का, और पार्ट 2 में आपका सुपरवाइजरी एप्टीट्यूड टेस्ट होगा 50 मार्क्स का। दोस्तों, इसमें माइनस मार्किंग है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो नेगेटिव माइनस मार्किंग जो होगी आपकी 1/4 होगी। यहाँ पर बताया गया है जनरल कैटेगरी अनरिजर्व वैकेंसीज जो है उसके लिए जो है एटलीस्ट 40 मार्क्स जो है रिटर्न टेस्ट में, साथ ही 30 मार्क्स इन पार्ट 1 और पार्ट 2 सेपरेटली होने चाहिए। फॉर रिजर्व वैकेंसीज के लिए हैं यहाँ पे 30% मार्क्स विद एटलीस्ट 25 मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सेपरेटली। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अब जब आप ये सारी चीज़ें जो फुलफिल कर लेते हैं तो आपकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो इश्यू होगी सुइटेबल कैंडिडेट के लिए इन ऑर्डर टू मेरिट के अकॉर्डिंग जो है ये होगी, और बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। अपॉइंटमेंट ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी सब्जेक्टेड टू दियर बीइंग फाउंड मेडिकली फिट। जो भी मेडिकली फिट होंगे उनके लिए जो है ये पावर ग्रिड में जो है इसके लिए वही कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे। इसके लिए जो है आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करवाई जाएगी पावर ग्रिड में, एज पर पावर ग्रिड के रूल के हिसाब से। यहाँ पर टेस्ट सेंटर में जो एग्जामिनेशन सेंटर है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए चंडीगढ़, जम्मू और श्रीनगर दिया गया है। तो आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज करते समय में ध्यान से चूज करेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी चेंजेस जो है अलाउ नहीं किया जाएगा टेस्ट सेंटर के लिए। दोस्तों, बात आती है इस पोस्ट के लिए जो है आपको कितने पे करने होंगे एप्लीकेशन फ़ी के लिए। तो यहाँ पर बताया गया है एप्लीकेशन फ़ी के लिए आपको देने हैं जनरल और ओबीसी के लिए, लेकिन एससी एसटी एक्स सर्विसमैन और यहाँ पर डिपार्टमेंटल जो भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें कोई भी एप्लीकेशन फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पर आप देखेंगे जो है आपकी ओपनिंग डेट है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फ़ी एंड पेमेंट फ़ी 20 अगस्त से जो है ये शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं 10 हो चुकी है, जो कि लास्ट डेट है आपकी 18 नवंबर 2021 11:59 PM, मतलब रात के 11:59 तक। उसके बाद जो है कट ऑफ डेट फॉर द पर्पस ऑफ अपर एज लिमिट क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन जो है 12/7 डेट दिया गया है। और डेट ऑफ जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा या फिर एग्जामिनेशन जो होगा वो होगा वीक ऑफ अक्टूबर 2021। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, अगर आप एलिजिबल हैं तो। अगर आपने बीटेक या बीई किया है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास सिर्फ डिप्लोमा होना चाहिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए।